नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की इस खास रिपोर्ट में। मैं अनु दीवान आपके साथ। आज हम बात करेंगे डिजी गांव के बारे में कि कैसे शहरों से दूर गांव डिजिटल दुनिया में अपना कदम रख रहे हैं। आज देश की तस्वीर बदल रही है। लोग कागज के फॉर्म लेकर लाइनों में नहीं खड़े हैं। लगभग सारी सरकारी सेवाओं को सरकार उनके कंप्यूटर या फिर मोबाइल तक पहुंचा रही है। इस कामयाबी का नाम है डिजिटल इंडिया। एक समय था कि सदियों पहले लोग बसते थे नदी के तट पर, गांव बसते थे, शहर बसते थे नदी के तट पर या समंदर के किनारे पर। वक्त बदल गया। बाद में जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे, शहर वहां बसना शुरू किए। लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गांव और शहर की रफ्तार में बराबरी लाना, जिसके लिए डिजी गांव की शुरुआत की गई, यानी गांव को डिजिटल बनाना। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 6 गांव, उत्तर प्रदेश के धरौली कला और सुल्तानपुर, हरियाणा के पियाला और दयालपुर, झारखंड के चंदन कियारी ईस्ट और शिवबा बुद्धि को वाईफाई चौपाल के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि हर घर में वाईफाई की सुविधा दी गई। देश का एक तबका वो तो डिजिटल वर्ल्ड के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हो, और देश का बहुत बड़ा तबका उससे वंचित रह जाए, तो जो अमीर और गरीब की खाई के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भी भयंकर स्थिति डिजिटल डिवाइड के कारण पैदा हो सकती है। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले कॉमन सर्विस सेंटर खोले, जो सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से नागरिकों तक पहुंचाने का काम करता है। इन कॉमन सर्विस सेंटर में देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को बिल का पेमेंट जैसे यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर स्कीम, हेल्थ केयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल, टेलीकॉम, एफएमसीजी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन से जुड़ी सर्विस, सभी तरह के प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र जैसी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं। साल 2014 में देश भर में केवल 83,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच गया, और साल 2016 में करीब 50,000 और सीएससी सेंटर खुलने के बाद ये आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया, और अब देश भर में लगभग 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं। एक सीएससी से कई विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जुड़े होते हैं। इनका काम गांव और छोटे शहरों में लोगों को ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना होता है। तो सरकार का उद्देश्य ये था, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम सरकार आपके पास दे देंगे, आपके घर के पास दे देंगे। तो ये था सिटीजन बिना सरकारी ऑफिस गए अगर अपने घर के पास ही सारी सेवाएं ले सकता है। तो यही डिजिटल इंडिया का मकसद था कि लोगों को सहूलियत दी जाए ताकि उनको सरकारी ऑफिस में धक्का ना खाना पड़े। इसी फॉर्मेट में सीएससी का उदय, इसी फॉर्मेट में सीएससी को बढ़ावा मिला।
सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार के इस नारे को पूरा करने में अहम भूमिका है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की। मोदी सरकार न सिर्फ ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा देश के दूर दराज के गांव तक पहुंचाया जा सके। देश के कई बड़े शहरों में वाईफाई की सुविधा सरकारों की ओर से भले ही ना मिली हो, लेकिन राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के सुल्तानपुर गांव का हर घर वाईफाई से जुड़ गया है, जिसका लाभ आज हर व्यक्ति उठा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का सुल्तानपुर गांव, जो बाहर से देखने में हर गांव की तरह आम जरूर है, लेकिन अब खास बन चुका है। इस गांव के करीब 450 परिवारों की जिंदगी बदल गई है। देखो क्या लिख रहा है, क्या अगले साल 26 जनवरी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे मुख्य अतिथि। नई दिल्ली में भारत ने अगले साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि वक्त कैसे बदल रहा है। एक वो वक्त था जब गांव का एक पढ़ा लिखा आदमी चौपाल लगाकर सभी गांव वालों को दिन भर की खबरें अखबार से पढ़कर सुनाता था, लेकिन अब इस गांव में न्यूज़पेपर आए या ना आए, प्रीति अपनी दादी को फोन से ई पेपर पढ़कर सुना देती है। दो तुर्की नागरिक थे ना, उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना है। मेरी जो दादी हैं उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, तो गांव में कभी आता है कभी नहीं आता। फिर इससे बच्चों ने लैपटॉप और ये कंप्यूटर चलाना सीखा, फिर उन्हें मुझे सिखाया, फिर इसी से मैं उनको अब खबरें सुना देती हूँ। गांव के हर घर में सरकार की ओर से वाईफाई कनेक्शन है। कविता और रवि सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महंगी किताबों का खर्च उठाना दोनों के परिवारों के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी खास सुविधाएं ना होने के बावजूद इन दोनों ने वाईफाई का सही इस्तेमाल करना सीखा और आज दोनों अगले महीने होने वाली अपनी परीक्षा के लिए लगभग तैयार हैं। इसका लाभ ऐसे उठा रहे हैं। पहले हमारे गांव में मतलब कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं था और कोई भी लड़की बाहर जाने से और पेपर देने के लिए घबराती थी और पेपर भी दिन नहीं दे पाती थी। तो जब से हमारे गांव में वाईफाई चौपाल आया, तब से लड़कियां फॉर्म डालती हैं और तैयारी करती हैं। इसकी जब से ये आया मैं भी जम के तैयारी कर रही हूँ। जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त का है और चौपाल का ये फ़ायदा मिला है कि मैं जो क्वेश्चन किताब में भी और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाते थे तो वो नेट से अच्छे से मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव की पहचान वाईफाई गांव होने के साथ ही कैशलेस गांव की भी है। यहाँ लगभग हर स्मार्टफोन यूजर, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या दुकानदार हो, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट या फिर भीम ऐप का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। राहुल इस गांव में पिछले 20 साल से किराने की दुकान चला रहे हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद ये गांव उत्तर प्रदेश का 8वां गांव था जो कैशलेस हुआ था। 115 रुपए दे दो। अब राहुल का लगभग हर लेन देन भीम ऐप के जरिए ही होता है। आगे भैया का फ़ायदा ये है, अब हम यहीं से हमने बाजार से सामान लाना पड़ा तो हम यहीं पे ही अपना सामान का बिल वो बना लेते हैं, क्या सामान मंगाना है क्या नहीं है, और व्हाट्सएप पे उनके पास भेज देते हैं और वो हमारा सामान भेज देते हैं। हम यहीं से भीम ऐप से पेमेंट कर देते हैं। मतलब भीम ऐप से पेमेंट करने से हमें बाजार नहीं जाना पड़ता। हम अकेले एक या तो यहाँ बच्चों को बैठा हो या घर वाले को बैठा हो, इतना समय हमारे पास है नहीं कि बच्चों को बैठाए घर वाले को बैठाए, तो भीम ऐप से हम यहाँ से ही पेमेंट कर देते हैं उनकी और हमारा सामान हमारे घर आ जाता है। इसका फ़ायदा यह है मैडम, किसी का उधार नहीं होता। वाईफाई आ जाने से यहाँ रह रहे किसानों की भी किस्मत बदली है।
चौपाल लगाए ये किसान मिल में गन्ना बेचने से पहले गांव में बैठे ही अपनी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपनी पर्ची निकाल लेते हैं, जिससे इनका लगभग 3 दिन का समय और पैसा बच जाता है। हमारे 3 दिन वेस्ट होते थे, तब हमारी एक टोली गन्ना गिरता था। आज की डेट में वाईफाई खोलने के बाद में, किसान.नेट खोलने के बाद में सब कुछ विवरण पूरा टोटल आ जाता है, पैसा कब आ रहा है। और इतना लाभ वाईफाई का हुआ हमें सारे गांव में ही सभी को। अब कोई अनपढ़ है तो वो बात दूसरी है, बाकी पढ़ा लिखा है तो वो अपना सब कुछ समय बचा रहा है और बहुत आगे तरक्की कर रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसान भी कर रहा है, किसान पीछे क्यों रहे? जब सब करते हैं तो किसान का भी हक है। वाईफाई से बहुत सुविधा मिली है किसान को, गन्ने की पर्ची देखने के लिए, कैलेंडर देखने के लिए। पहले मोदी शुगर मिल जाना पड़ता था, गन्ना सोसाइटी जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता। इस गांव में वाईफाई चौपाल के लाभार्थियों की कमी नहीं है। जी हाँ, ये इसी गांव की तस्वीर है, जिसके डिजी गांव बनने के बाद इस स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाया गया है। यहाँ हर रोज दिन भर की पढ़ाई करने के बाद प्राइमरी क्लास के इन बच्चों को 40 मिनट स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है। बच्चे खूब मजे से पढ़ते हैं। तब से और अब में ये अंतर है कि एक तो बच्चे एंजॉय बहुत करते हैं, पोएम्स हुई या जो अल्फ़ाबेट्स वाला सॉन्ग्स हैं, सभी लोग, बल्कि 5th 6th तक भी हम लोग स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी पहले से ज़्यादा हमारे यहाँ हो गए हैं। पहले 90 स्टूडेंट्स थे, आज हमारे यहाँ 130 स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी सेक्शन में। और स्मार्ट क्लास की वजह से हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम में भी सिलेक्ट हुआ है, तो ये तो बहुत बेहतर है। और ख़ासकर अब हमारे यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, फर्नीचर हमारे यहाँ है, स्मार्ट क्लास है, लाइट भी है। तो अब हमारा स्कूल किसी भी कंपैरिजन में इंग्लिश प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल्स को भी बराबर की आज कंपटीशन देने में सक्षम है। केंद्र सरकार ने करीब 2 साल पहले इस गांव में वाईफाई चौपाल की सुविधा दी थी, जिसे वाईफाई चौपाल के नाम से जाना जाता है। वाईफाई से जुड़ने के बाद यहाँ रह रहे लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। इस समय जो है गांव को मैं ये कह सकता हूँ कि जो सुविधाएं हमारे आसपास के टाउन में नहीं हैं, वो सुविधाएं हम गांव में इस समय उपलब्ध हैं। और लोगों की सोच भी ये है कि भाई अब शहर में जाकर क्या करना है। जून 2014 तक देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केवल 358 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया था, लेकिन साल 2017 में 76,000 ग्राम पंचायत को जोड़ते हुए ऑप्टिकल फाइबर 1,72,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। एक वक्त था जब गांव में रहने वाले युवा या तो खेती करते या फिर अपना घर बार छोड़कर शहर की ओर रुख करते, लेकिन डिजी गांव बनाने की केंद्र सरकार की पहल से गांव के कई युवाओं को गांव में ही रहकर उसकी प्रगति के लिए कुछ करने का बल मिला है। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद गौरव ने शहर जाकर नौकरी करने का विचार किया था, लेकिन शहर में नौकरी करने के लिए गौरव उतने कुशल नहीं थे। गौरव के सामने मुश्किल थी तकनीकी शिक्षा का अभाव, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत सरकार ने गांव में निःशुल्क कंप्यूटर सिखाने की सुविधा शुरू की। गौरव ने इस सुविधा का लाभ उठाया और इस अभियान के तहत डिप्लोमा हासिल करके अब गांव के ही लोगों को कंप्यूटर सिखाने की पहल की। गौरव पहले गांव वासियों को कंप्यूटर सिखाते हैं और फिर शाम के वक्त गौरव ऑनलाइन होने वाली विलेज डेवलपमेंट अफसर की परीक्षा की भी तैयारी करते हैं। हर चीज एक टेक्नोलॉजी पे बेस हो गई है,
ठीक है, तो इसलिए हर जगह कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। और मेरे पास मुझे कंप्यूटर आता नहीं था चलाना कहीं भी, और ना ही मैंने कहीं बाहर सीखा। लेकिन हमारे ही गांव में PMG दिशा के थ्रू एक सर्विस आई जहां पे हमें कंप्यूटर फ्री में सिखाया जाता था। मुझे कंप्यूटर इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। कोई भी कंपटीशन फॉर्म भी अगर हम फिल करते हैं तो उसके लिए भी ऑनलाइन जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 2 साल में करीब 6 करोड़ लोगों को डिजिटली शिक्षित करने की सरकार की योजना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत सरकार के पास अब तक 1,23,389 सर्टिफाइड कैंडिडेट है, तो वहीं ट्रेंड कैंडिडेट्स करीब 6,62,378 और सीखने के लिए 7,83,356 लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। मुझे यहाँ पे 1 मंथ से ऊपर हो गया है सीखते हुए, और यहाँ पे मैंने बेसिक क्लियर किया है और यहाँ से मुझे काफ़ी सारी नॉलेज मिली है कि हम नेट से क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली मेरा 12th का रिज़ल्ट आया तो मैंने फॉर्म भी डाले हैं, वो मैं सब यहाँ से सीख कर कि मुझे कैसे नॉलेज मिली तो मैंने अपने आप डाला है। दरअसल डिजिटल इंडिया के तहत देश भर में करीब 3 लाख CSC सेंटर चल रहे हैं, जिसमें करीब 2,10,000 ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। इन CSC सेंटर का मकसद सरकारी सेवाएं पहुंचाने के साथ डिजिटली शिक्षित करना, टेली डॉक्टर की सुविधा देना और बैंक से जुड़े सभी कामों में गांव के लोगों की मदद करना है। हमारा उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले बच्चे, महिलाएं और वृद्ध जो कि स्कूल में नहीं जा पाते हैं या स्कूल जाने में असमर्थ रहे किसी कारण, वो बैठ कर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिगनू के सारे कोर्सेज के फॉर्म, फीस और एडमिट कार्ड वहीं से हो जाते हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर को गांव के रह रहे लोग चलाते हैं, जिन्हें विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इसके पीछे का मकसद था कि गांव के ही लोग अगर गांव में कुछ काम कर पाएंगे तो इससे गांव का ही विकास होगा। सुल्तानपुर गांव के ही रहने वाले विपिन को परिवार की खातिर शहर जाकर नौकरी करनी पड़ी, लेकिन 10 साल शहर में नौकरी करके भी विपिन को शांति नहीं थी। फिर साल 2014 में कॉमन सर्विस सेंटर ने विपिन को अपने गांव वापस आने का मौका दिया। मैं बचपन से देखता था कि गांव में जो लोग पढ़ जाते थे वो गांव से बाहर निकल जाते थे। मेरे गांव से काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, इवन फॉरेन तक अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन किसी ने गांव के लिए नहीं सोचा। तो मेरे मन में पहले से ये था कि मैं पढ़ लिख के गांव के लिए कुछ करूंगा। सरकार के मुताबिक अब तक 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा चुके हैं, जिसमें करीब 54,000 कॉमन सर्विस सेंटर सिर्फ महिलाएं चला रही हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से दी जा रही सेवाओं का लाभ गांव के हर व्यक्ति को मिल रहा है। राशन कार्ड की हमें जरूरत पड़ रही है, तो हम इसमें आ रहे हैं, हम दूर नहीं जा पाएंगे, यहीं से काम हमारा पूरा हो सकता है। इससे हमें सुविधा ये मिल पाई है, हमारा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और जी बीमे के भी है, ठीक है जी, फोटो स्टेट का भी काम है। तो काफ़ी सुविधा है, काफ़ी आराम है। हमारे जितने भी नज़दीकी गाँव हैं सभी के लिए काफ़ी सुविधा है। इन कॉमन सर्विस सेंटर में ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकार ने टेलीमेडिसिन और टेली लॉ की भी सुविधा दी है। सबसे पहले ले चलते हैं गौतम बुद्ध नगर के धलौरी कला गांव में, जहां कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा डिजिटल हेल्थ सेंटर भी है। यहां आम क्लिनिक की तरह डॉक्टर नहीं बैठते। कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारी बैठते हैं जो मरीज और दूर बैठे डॉक्टर से वीडियो या ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कराते हैं। यहाँ मरीज का इलाज डिजिटल तरीके से होता है, यानी मरीज डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताता है और डॉक्टर मरीज को दवा का नंबर, जो यहाँ बैठे कर्मचारी उन्हें दे देते हैं। डॉक्टर की फीस का पेमेंट भी डिजिटल तरीके से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ छोटे इलाज ही होते हैं। हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, वो कोड वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मेडिसिन है, जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं, उन्होंने लिखा मान के 249, तो हम उनको ये मेडिसिन देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम अगर पर्सनली किसी से मिलते हैं तो वो हम लिमिटेड डॉक्टर होंगे हमारे पास, मगर जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करते हैं तो हम भारत के किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं जिससे हमारी इच्छा हो। जैसे टेली मेडिसिन है, वैसे टेली लॉ भी है।
जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को कानूनी सलाह देता है और जरूरत पड़े तो टेली लॉ में शामिल वकील इनका मुकदमा भी लड़ते हैं। इसकी खास बात यह है कि मात्र 30 रुपए में बड़े से बड़ा मुकदमा लड़ा जाता है। अपने खेती के बारे में आए हैं, हमारे खेत में जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया कुछ लोगों ने। उसके बारे में हम कोर्ट वगैरह तहसील भी गए जाते हैं, किराया अधिक लगता है, इतनी सामर्थ्य हमारे में है नहीं। जो इतना बहन कर हमें पता लगा कि CSC सेंटर पर जो इनकी सुनवाई हो रही है, और वे तो वकील वगैरह तो ज़्यादा फीस लेते हैं, यहाँ केवल 30 रुपये ली जाती है। केंद्र सरकार को ग्रामीण वासियों की सोच में बदलाव लाने में काफी हद तक डिजिटल इंडिया का सहारा मिला है, और यही वजह है कि गांव के वो नौजवान जो नौकरी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे थे, अब वो गांव में ही रहकर न सिर्फ गांव के लोगों को जागरूक और शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में होने वाले पलायन को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार का डिजी गांव बनाने के पीछे का मकसद एक ये भी था कि जब रोजगार गांव में ही मिलेगा तो लोग शहर की ओर रुख कम करेंगे, और ये रोजगार का मौका ना ही सिर्फ युवाओं को दिया गया है, बल्कि कई महिलाओं को भी मिला है। गांव बदल रहा है, गांव की तस्वीर बदल रही है। इन महिलाओं को देखकर आप समझ गए होंगे कि जो महिलाएं अब तक घूंघट में ही रहती थीं, वो अब अपना व्यापार अपने दम पर कर रही हैं। इन महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इन्हें गांव में बैठे ही काम मिल जाएगा। ये सब महिलाएं रोजाना घर में काम निपटाकर करीब 3 घंटे इस यूनिट में सैनिटरी पैड बनाती हैं, जिससे इनकी आमदनी भी हो जाती है। बहुत बड़ी मदद लगती है हमें, सरकार ने हमें इतना बड़ा भाग दिया है कि भाई हम इस काम को गांव में भी करें, औरों को भी बताएं, और सरकार की वजह से हमें इतना बड़ा रोजगार भी मिल रहा है कि देखो हम बाहर तो कहीं जाते नहीं है काम करने के लिए, तो सरकार की मदद से ही हम अपने घर में बैठ के 2 पैसे अपने बच्चों के लिए अपने लिए कमा लेते हैं। फीस के हिसाब से मिलते हैं हमें पैसे, जितने बनाते हैं हम उतने ही पड़ जाते हैं, 200, 300, 250, 5 औरतें 6 औरतें। पहले तो अम्मी पापा ने मना किया था, फिर हमने उन्हें मनाया, बोला उनसे करने दीजिए, गांव में ही है। BA के बाद कुछ भी नहीं किया है, अपना पास के पास में है, कुछ पैसे मिलते हैं, अपना काम आ जाते हैं, अपना पढ़ाई वगैरह में कुछ भी कर लेते हैं। तो समझाया हमने, उनके समझ में आ गया। जब से हम कर रहे हैं, जब से हम कर रहे हैं तो और भी लड़कियाँ आ जाती हैं, फिर साथ किसी हो जाती हैं, हम आंटी के साथ आते हैं। ऐसे ही स्नेहलता अगरबत्ती बनाने का काम करती है। गांव में काम मिल रहा है, उससे मुझे बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं इस काम को कर पा रही हूँ। अपने घर पे ही बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। गांव की औरतें तो गांव से बाहर जाती है काम करने के लिए, मगर ये गांव में ही काम हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। रोजगार का मौका गांव के कई युवाओं को भी मिला है। 32 साल के गौतम भी इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर में कमाने वाले सिर्फ यही हैं। गौतम इससे पहले रोजाना मुरादनगर की एक दुकान में टीवी रिपेयरिंग का काम करते थे। उन्हें खेती करने का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 1 साल से गौतम अपने गांव में LED बल्ब बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे अब उन्हें खेती भी करने का समय मिल जाता है। गौतम ये LED बल्ब सिर्फ अपने ही गांव में नहीं बेचते, बल्कि आसपास के कई गांव यहीं से बल्ब खरीदने आते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी अच्छी हो जाती है। अपना घर किसे बुरा लगता है, मैं अपने घर में हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ और कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, शहर नहीं जाना पड़ता कमाने के लिए। अच्छी इनकम होती है, और परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ तो काफ़ी हेल्प मिलती है। ऐसे ही 19 साल का सागर कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ ही पेपर प्लेट बनाने के काम में जुट गया है। मुझे यहाँ पर लगभग कॉलेज से आने के बाद 2-3 घंटे काम करना पड़ता है, और लगभग मुझे 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। सरकार के मुताबिक अब तक 5 लाख लोगों को रोजगार देने में डिजी गांव कामयाब साबित हुआ है।
केंद्र सरकार ने साल के आखिर तक देश के 700 गांव को डिजिटल बनाने की योजना बनाई है और देश के 6 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की। टेक्नोलॉजी के जरिए शहर और गांव के बीच का फासला कम करना भी एक चुनौती है, लेकिन केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के जरिए अपने लक्ष्य में तेजी दिखाई है। कह सकते हैं कि अगर सरकार देश के हर गांव को डिजी गांव बनाने में कामयाब रही तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में कारगर साबित हो सकता है। गाजियाबाद के सुल्तानपुर गांव से कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।